सिटी पंडारक और बाढ़ से कुछ गुरु भाई बहन अपनी अपनी बात कह रहे थे। एक बात आई कि आपस में बहुत तालमेल शिव शिष्यता में नहीं है, ऐसा स्थिति और बाढ़ के लोगों ने कहा। आपसी तालमेल, देखो यार कितना भाषण दे लोगे, कितना हम लोग समझा लें कि मोहब्बत से रहिए, प्रेम से रहिए, शिव आपके गुरु हैं, सारा होगा नहीं, सब नौटंकी। जात पर बहुत भाषण हुआ, जात नहीं मिटी। हम लोगों ने जात पे कुछ नहीं कहा, जात मिट गई। उसी तरह से ये समझाने से कि आपसी तालमेल बना के चलिए, एक साथ चलिए, हम सबों के गुरु तो एक ही हैं, एक ही दिशा है, एक ही कोशिश है हम लोगों की कि लोगों को शिव गुरु से जोड़े। होगा इसे नहीं। भाषण ठीक है, हम वो दे सकते हैं, होगा नहीं। होगा कैसे? ये आपसी तालमेल बैठेगा कैसे? ये आपस में मोहब्बत होगी कैसे? मात्र एक ही बात से होगी, जो गुरु ने कहा उसको करिए, जो गुरु ने कहा उसको करिए। यानी लोगों को शिव गुरु से जोड़िए। जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे आप। लोगों को शिव गुरु से जोड़ने की मानसिकता में आइए, चाहत में आइए, इस बात को चाहिए कि हम लोगों को शिव गुरु से जोड़े। हे महादेव, आप ऐसी दया करिए कि लोग आपके शिष्य बने। जैसे जैसे आपका मन उस शिव गुरु से जुड़ेगा, जैसे जैसे लोगों का मन उस शिव गुरु की ओर चलेगा, मोहब्बत आती जाएगी, तालमेल बढ़ता जाएगा। अन्यथा भाषणबाजी है कि आपसी तालमेल दूर करिए भाई जी, प्रेम से रहिए, मोहब्बत से रहिए, नहीं होगा। देखिए, हम लोगों को सब बात समझ में आती है कि हु ऐसे कर रहा है तो हऊ ऐसे हो रहा है, तो हऊ ऐसे हो रहा है, तो हई उसे हो रहा है। हम लोगों का गुरु है महादेव, उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसे 25 साल पहले, जब 1985-86 में उन्होंने हमसे कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तुम जो कर, पहले पूछ लिया कि क्या करते हो। कमोशिया मास्टर ने सर बहुत अकेले है सर, पहले पूछ लिया कि क्या करते हो। हमने कहा जी दूसरों को शिव का शिष्य बनाते हैं। तो करने को क्या करते हो? मैं उस समय करने को ये काम नहीं कहता था, तो मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। 1985-86 के बाद दोबारा इस बिंदु पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, यानी शिव का शिष्य लोग बनाए, तुम बनाते हो, लोगों को भी बनाने को कहो। इस बिंदु पर फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और ज्यादा हमने हल्ला किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम तुम जानो। और हल्ला किया मैंने, आदमी है ना, वो तो शोर करेगा, बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर हमने हल्ला किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा है, दूसरों से नहीं कहा है। मैं दूसरों की बात हमसे मत करो, तुमको अपनी बात करनी है तो करो, दूसरों की बात करोगे, हम दूसरे से नहीं बोले। क्या करिएगा, साला मजबूत आदमी है, आपको गालियां दे रहा है तो कुछ जवाब तो दे नहीं सकते, मारेगा साला। महादेव का आदेश था कि दूसरों को कहो कि वो दूसरों को शिव से बनाए, उन्हीं का आदेश था। अब मुकर गए तो मुकर गए, क्या करिएगा साला, मुकर गए। बोले कि हम तुमको बोले दूसरे को नहीं बोले। कहने का अर्थ हुआ कि आपको जिम्मेवारी दी गई है, आप संभालिए। और शिव के शिष्य होके भी आप नहीं संभाल सकते, तब कौन संभालेगा? तो गुरु ने जो कहा है कि दूसरों को शिव गुरु से जोड़िए,
इस काम को, मात्र इस काम को, केवल इस काम को, ओनली दिस वर्क, केवल इस काम को हम लोग करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। सारी चीजें जो आपको गड़बड़ लगती हैं, आपको लगती हैं, हमको लगती हैं, गड़बड़ नहीं हो सकती हैं, लेकिन लगती हैं, वो चीजें गड़बड़ धीरे धीरे नहीं लगेंगी और उन चीजों में बदलाव आ जाएगा। बाकी अन्य हमारे आपके प्रयास हल्का फुल्का परिणाम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं लाएंगे, नहीं आने को। आपने कहा कि आपसी तालमेल नहीं बैठा, बहुत जगह से है, अब तो कम हो गया है। आपसी तालमेल तो ऐसा बिगड़ा ना कि ईसा के यहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो गए, मोहम्मद के यहाँ शिया और सुन्नी हो गए, महावीर के यहाँ श्वेतांबर दिगंबर हो गए, बुद्ध के यहाँ हीनयान महायान हो गया। आपसी तालमेल ऐसा बिगड़ा कि उन गुरुओं के जाने के बाद 2-3 हिस्से में उनसे जुड़े लोग बट गए, टूट गए। क्यों ऐसा हुआ? काहे ऐसा हुआ? आदमी जब शरीर में होता है तो जनमानस पर उसका प्रभाव अधिक होता है। बुद्ध जब शरीर में थे, महावीर जब शरीर में थे, ईसा और पैगंबर जब शरीर में थे, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि वो बोल पाता है, समझा पाता है, डांट पाता है, दुलार कर सकता है। जब इनका शरीर नहीं रहा, जब इन लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया या छोड़ने की लाचारी पैदा हो गई, तब विभाजन हुआ। कश्मीर में बुद्धा काउंसिल में हीनयान महायान अलग हो गया, ईसा में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अलग हो गया, सिखों में बंटवारा हुआ, सब जगह हुआ। वो गुरु नानक के जाने के बाद हो या गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद हो, आपके साथ उल्टी स्थिति है। शुरू से आपका गुरु आपके पास नहीं है, यानी आपका गुरु शरीर में आपको उपलब्ध नहीं है। तो वहां घटनाएं जो बाद में हुई आपके यहाँ पहले होंगी, स्थिति वैसी ही होगी ना। जब शरीर में गुरु नहीं है तो जो वहां स्थिति हुई वो बाद में हुई, आपके यहाँ पहले होगी। यानी शिव गुरु शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है तो तालमेल बिगड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उस गुरु सत्ता से लोगों का जुड़ाव होगा, तालमेल ठीक हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि सभी टूटे और हम एकजुट रहेंगे। शुरू में तालमेल बिगड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उस गुरु सत्ता से आपका जुड़ाव होने लगेगा, उसकी दया पर आश्रित होने लगेंगे आप। जब गुरु पर आश्रित होते हैं तभी दिक्कत होती है, जब सदगुरु पर आश्रित होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। जब जगत गुरु पर आश्रित होंगे तब दिक्कत नहीं होगी। जब तक गुरु पर, एक ही आदमी है जो गुरु भी होता है, एक ही आदमी जो सदगुरु भी होता है, एक ही आदमी है जो जगत गुरु भी होता है। शिव के मामले में वह शिव जगत गुरु भी है, वह शिव सदगुरु भी है, वह शिव गुरु भी है। गुरु का काम है कि वो आपको अपने पास बैठा के, आपको अपनी बात सुना के, आपको दर्शन देके शिवोन्मुख करते हैं, शिव की ओर ले चलते हैं। गुरु की जो कुर्सी होती है सामान्य, जब गुरु का डिवीजन करिएगा, गुरु को तोड़िएगा, जैसे शिक्षक का मानी होता है कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक सभी शिक्षक हैं, लेकिन जब तोड़िएगा शिक्षकों को तो ये महाविद्यालय के शिक्षक हैं, ये विद्यालय के शिक्षक हैं, ये प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। अब शिक्षक टूटे, जब शिक्षक टूटेंगे तो विद्यार्थी भी टूटेंगे। ये प्राइमरी स्कूल का लड़का है, ये मिडिल स्कूल का लड़का है, ये हाई स्कूल का लड़का है, ये कॉलेज का लड़का है। देखिए, शिक्षक टूटे तो विद्यार्थी टूटेंगे। ठीक उसी तरह से जगत गुरु को अगर तोड़िएगा तो सदगुरु और गुरु को जैसे अलग अलग करिएगा, गुरु के शिष्य अलग होंगे, सदगुरु के शिष्य अलग होंगे, जगत गुरु के शिष्य भी अलग होंगे। तोड़िएगा तब। वैसे गुरु का मानी होता है जगत गुरु से लेकर नीचे तक। गुरु के साथ क्या है कि वो आपको अपने पास बैठाते, अपनी बात कहते। दर्शनात्, स्पर्शात्, शब्दात्, तीन चीज है ना भाई। शब्द से, दर्शन से और स्पर्श से, यानी नियर, नजदीक बैठा दे।
जो इस 3 चीज के खूंटे से काम करते हैं, जो 3 रेंच लगाते हैं अपने शिष्य में शिवोन्मुख करने के लिए, शिव की ओर ले चलने के लिए, उनको गुरु कहते हैं। उनके पास 3 गो रेंच है जो अपने शिष्य को के नट बोल्ट को कसेंगे और कस के उसकी शिष्यता को शिव की ओर ले जाएंगे, परमात्मा की ओर ले जाएंगे। 3 गो रेंच आपका कौन सी है? एक दर्शन है, एक बोली है और एक साथ बैठा लेना है। दर्शन, बोली और स्पर्श। लेकिन जैसे गुरु से उनका प्रमोशन सदगुरु में होगा या कोई सदगुरु होगा तो गुरु का तो क्वालिटी उसमें है ही, वो तो गुरु से सदगुरु हुआ ही है, तो उसके में गुरु की क्वालिटी, वो तो बोल के आपको शिवोन्मुख कर सकता है, बैठा के कर सकता है, जो उसका 3 गो रेंज है, 3 रेंज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो 3 रेंज का इस्तेमाल नहीं भी करे तब भी वह सदगुरु की कुर्सी पर मात्र 1 रेंज रखता है। 1 रेंज होता है ना, स्लाइड रेंज, वो स्लाइड करता है, ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो आगे पीछे होगा। वो स्लाइड रेंज लोग बोलता है, वो स्लाइड रेंज है, मतलब किसी नट पे लग जाएगा। तो सदगुरु के पास स्लाइड रेंज है कौन सी का? दया का। लेकिन दया की पात्रता होगी तब ना आप दया सदगुरु के शिष्य होंगे। यही दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। दया की पात्रता हम में आप में होगी तब ना हम लोग सदगुरु के शिष्य होंगे, या जगत गुरु भी दया से ही करते हैं, तब ना हम लोग शिष्य होंगे। हम लोग के पास दया की पात्रता है ही नहीं। हम लोग तो अभी फोटो पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी माला पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी नमः शिवाय पकड़े हुए हैं, हम लोग तो अभी कर्म को पकड़े हुए हैं। दया में कर्म कहाँ है? जब कर्म से आप हारते हैं तब न दया है। हई चौकी ना उठल तब न कहब कि भैया हाथ लगाओ। इस गिलास के लिए तो आप नहीं कहेंगे हाथ लगाने को। हारेंगे तब न हरि नाम। निर्बल को न बलराम। हम लोग निर्बल कहाँ है और हारे हुए कहाँ है? और जब तक ये मन की स्थिति नहीं होती है, हारे को हरि नाम, निर्बल को बलराम, जब तक हारता हमारा तुम्हारा मन नहीं है, आपका मन नहीं है, तब तक आप दया कैसे मांगेंगे? अरे रोग हुआ है और इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब बोले हैं 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। डॉक्टरवा साला बोल दिया कि कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब, इसको बॉम्बई ले जाइए। अब मन तो हारा कि साला इतना ऊपर रेफरेंस हो गया, अब क्या होगा? कुछ मामला सीरियस बुझाता है। महादेव आप दया करिए, शुरू हो गया। अब मन हारने लगा, कमजोर होने लगा, तो आप दया की याचना में आने लगे। जब शिष्यों का मन हारने लगता है तब वो दया की स्थिति में जाने लगते हैं और तब उस सदगुरु की दया होने लगती है। उसके पहले उस सदगुरु को या उस जगत गुरु को आपको आपके लिए गुरु का काम करना होगा। वो गुरु के रूप में आपसे आपका काम करेंगे। वो 3 रेंज का इस्तेमाल करेंगे। 3 रेंज के बिना आपका नट खुल भी नहीं करेगा। तो स्लाइड रेंज से नहीं खुलेगा। स्लाइड रेंज से जरा गाड़ी का चक्कर खोल दिखाई तो खुले आपको नहीं खुलेगा। उसके लिए व्हील रेंज अलग आता है, चक्के का रेंज अलग आता है। आपका गुरु जगत गुरु है, यानी वो गुरु भी है, वो सदगुरु भी है और वो सदगुरुओं का गुरु भी है। शिव को कहा जाता है ना कि वो गुरु हैं, सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं। जितने सदगुरु में सच्चा गुरु, जितने सदगुरु आएंगे उसका भी वो गुरु है, क्योंकि ईश्वर का नाम है शिव, भगवान का नाम है शिव। उसको हमने आपने गुरु बनाया है। तो जब भी हम कर्ता मन है ना हमारे पास, सारा खाना खाते हैं तो अपने हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं तो घुसते हैं खाएंगे। कर्ता मन हम लोगों के पास कर्म करता है। ये देखिए ना, 4 दीवारी बनाई गई, मिस्त्री काम कर रहे हैं, कर्ता मन है हम लोगों के पास, करना पड़ता है। ये मन कम समझता है कि कोई कराता है। हम लोग मशीन है, कोई चलाता है।
ये मन नहीं समझता है। हम लोग समझते हैं, हम लोग करते हैं, क्या कि देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं, करते हैं तो होता, समझते नहीं है इस बात को। जब हमारा आपका मन धीरे धीरे इस बात को समझेगा कि खेलना तो गुरु की दया का है, हम लोग तो मोहर है सारा शतरंज के मोहरे हैं, जिस खाने में मन करता है वह मोहरे को रखता है और चाल चलता है। ये समझने में समय लगेगा और इस समझाने की स्थिति में आपको गुरु ले जाएंगे गुरु की कुर्सी से सदगुरु की ओर, सदगुरु की कुर्सी से जगत गुरु की ओर। आप मार्क करिए, मैंने तो बहुत दिनों से देखा है, यहाँ शिवसी से लोग बनते थे और खूब प्रेशर, खूब दबाव मुझ पर डाला जाता था कि सर हवन कैसे होगा सर, मेरे को हवन करवा दीजिए सर। हाँ सर, ये नमः शिवाय कैसे करें सर, ये रुद्राक्ष का मलबा कैसे देते हैं सर। खूब होता था, खूब होता था। और थोड़ा सा तो मछली को फंसाने के लिए चारा फेंकना ही पड़ता है, जो सारी मछली फंसेगी नहीं, तो हम भी थोड़ा चारा फेंकते थे, क्या करें। लेकिन हम जानते हैं कि चरवा फेंकेंगे तो साला उसके बंसिया में छेद, मैंने बंसी से उनके मुंह को देगी छेद। एक कोई उपाय नहीं ना, मछलियां जाएंगी भाग तालाब में सारा, दुनिया एक तालाब में सारा, भव सागर नामे है इसका, सागर है, हम लोग सब मछली की तरफ भागे चले जाए। और जब मैंने कहना शुरू किया कि आप दूसरों को शिव गुरु से जोड़ें, शिव गुरु की चर्चा करें, तब उसी आदमी, उन्हीं लोगों ने हमसे कहा कि सर नमः शिवाय करने का मन नहीं करता है सर, अब तनको पूजा करने का मन नहीं करता। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, मन नहीं करता मतलब। देखिए, पहले वह क्या था, वह गुरु का शिष्य था, वह 3 काम करना चाहता था, सुनना चाहता था, दर्शन करना चाहता था और उसी दिशा में वो कर्म करना चाहता था। धीरे धीरे अब वो तुरंत गुरु की कुर्सी, गुरु की शिष्यता से उसको महादेव ने सदगुरु की शिष्यता में फेंक दिया। दैट इज यूनिक। मैं दीवाने की तरह, पागल की तरह जो घूमता रहता हूँ और शिव गुरु की बात करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत ही समझाऊं लेकिन समझाऊं। शिव गुरु होते हैं इतना ऑपरेटिव है, इतना ऑपरेटिव है कि गुरु की शिष्यता केवल आपको मिलेगी तो कई जन्म लगेंगे, और महादेव गुरु होते हैं तो 1 से 1.5 महीना लगता है आपको गुरु की शिष्यता से सदगुरु की शिष्यता में पट से फेंक देते हैं वो। दैट इज यूनिक। विश्व का ये नूतन, विश्व के लिए नूतन बात है कि लोगों के शिव गुरु हो जाए। बहुत पुरानी बात है कि शिव गुरु है, लेकिन हुए कहाँ है। पुरानी बात तो अखबारों, किताबों, शास्त्रों और साधुओं की बोली में रह गई। शिव नाम के गुरु हो गए। हम लोगों ने कहा शिव नाम के गुरु नहीं है, शिव काम के गुरु है। तुमने गलत समझ लिया। आज तक तो शिव नाम के गुरु नहीं। मैंने देखा है कि 1 महीना होते होते महादेव का नया बना हुआ चेला अगर गुरु चर्चा करता है तो कहता है कि सर पूजा में मन नहीं लगता है सर। आज सर आप एक बोलते हैं कि 108 बार नमः शिवाय करने को नया पान लगता है सर। हम पूछते हैं चर्चा करते हो? जी सर हुए। ताकि सर हुए तो करवे करते हैं, आप दिन भर चर्चा में रहते हैं। देखिए क्या हुआ है, आप समझे अथवा ना समझे, कुछ नहीं किया। उस जगत गुरु के सानिध्य में वह पहले गुरु का शिष्य था, अब सदगुरु का शिष्य होने लगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, वह सदगुरु का शिष्य होने लगेगा। उसको लगेगा कि चर्चा हम थोड़े करी थी, कोई कराता या कोई करा लेता सारा फोर्स में। हमने तो कई बार कहा है कि अपने मन से हम चर्चा करते हैं, सारा पहाड़ टूटता। हमने कई बार लोगों को कहा है, लोग कहते हैं कि दुबले कहाँ हो गए। हम कहा कि ज्यादा प्रोग्राम करना नहीं इसलिए दुबले हो गए, प्रोग्राम से हम कपाल दुबले होंगे, कल दुबले होंगे। ये सोच के कि महादेव का काम है, सारा भारी है, देखे उससे मैंने कि बेहुदा कोई काम नहीं है, तो सारा मेरा आधा पौंड खुद सूख जाता। आप ही सोचिए ना, गुरु न शिष्य बनाता है कि शिष्य शिष्य को बनाए। अरे गुरु न शिष्य बनाए। अब गुरु का न काम है कि स्कूल में कौन लड़का पढ़ेगा, कि चेलवा का काम है कि मोहल्ला में घूम रहा है, छिछिया रहा है, ए भाई जी महादेव के गुरु माना ना, ए भाई जी महादेव का गुरु माना ना।
इतना मास्टरवा का काम है कि कितना मान लड़का पड़ेगा, लड़का आया है पढ़ाइए उसको, भाई साहब घरे जाएगा साला छिछिया रहा है छिछिया रहा है छिछिया रहा है, सर कैसा मास्टर आदेश देता है कि विद्यार्थी खोज के लाओ। काम है मास्टर का करना है चेला, कहे कि आपका मास्टर तो ऐसे ही बोल रहा है, पंखा के नहीं सुनते ही माते पंखा के बोला रहते हैं, साला पागल है। ऐसा ऐसा आदेश देता है जिसको तर्क की कसौटी पर कसिएगा तो पकड़ा जाएगा। गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, यहाँ गुरु आराम कर रहा है, चेला को कह रहा है ये लेकर खोज के लिया, साला हर क्लाइमेट का खचवाई का हिसाब से काम। तो हमें परेशानी नहीं होगी, सारा काम आपका है करने को, हमको दे रहे हैं, सलाह कहते हैं कि गुरु भी तू बनेगा तो हम मुड़ी काट लेंगे, साला गुरु तुम बन नहीं सकता, गुरु हम ही रहेंगे, बोले हमारा कुर्सी बरकरार रहे, तुम साले चला रहो। चलिए भाई गुरु का आदेश है तो कोई क्या बोलेगा, भी हरू गरु नत्थु खैरू, गुरु तो है नहीं, अब महादेव से बड़ा गुरु खोज के तो लाया नहीं जा सकता, इस संसार में संभव नहीं। उस गुरु ने जो कहा है उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा है। दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सोचिए तो ना, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपसी मतभेद होगा? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिला संयोजक दूसरे संयोजक को कह रहा कि साला तुम हमसे पूछे बिना मेरे जिला में घुसा कैसे? उनको नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा तो नहीं है कि हमको आपको समझ में आ जा रहा है और महादेव को नहीं समझ में आया होगा, वो गुरु है और शिव शिष्यता का मन होता है, शिव इसके गुरु है, जवाबदेही उनकी है, उनको नहीं समझ में आता है। उनको तो वो समझ में आता है कि आप 10,000 साल के बाद क्या सोचिए, 10,000 साल के बाद आप क्या सोचिएगा शिव जानते हैं। सोचिएगा, करिएगा नहीं, 10,000 साल के बाद आप क्या सोचिएगा शिव अभी जानते हैं, उनको पता। तो उनको ये पता नहीं है कि शिव शिष्यता बढ़ेगी तो क्या होगा, का उल्टा होगा, का सीधा होगा, का टेढ़ होगा, का भगोल होगा, क्या होगा, उनको ना पता था, उनको ना कुछ आता। हमें आपको जाना अकेले है। जो उन्होंने कहा उसको करने की मानसिकता में हमको आपको आना चाहिए, नहीं हो तो उन्हीं से इसके लिए दया मांगनी चाहिए। होता क्या है ना कि आप करना नहीं चाहते हैं, आप मेरे सामने आके कहते हैं कि हमको महादेव का काम हमसे नहीं होता है, आप दया कर दीजिए। आप अगर चाहते महादेव का काम करना ना तो आप महादेव का काम आपका शुरू हो जाता, आप चाहते नहीं, बहाना बनाते हैं मेरे सामने, हमसे 3 सूत्र नहीं होता है, बाकी कमा होता है। मेरा के साथ सुनते हैं रात भर, कमा होता है, करिएगा खिचड़ी। 3 सूत्र नहीं होता, क्या लगा हुआ 3 सूत्र में? एक पैसा लगता है 3 सूत्र में, दिया मांगनी है सर, लेकिन समय नहीं मिलता। बहुत आदमी हमको मिलेगा ना, देवघर में कुछ लोगों को समय नहीं मिलता। सर तुम हकता है कि नहीं से बताओ, तुम पढ़ाना चाहता है इससे बता, तुम लेटरिन में ये बात सोचो ना कि शिव तुम्हारे गुरु है, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। तुम लेटरिन में इस काम को कर सकता है कि नहीं से बताओ, कि वहां भी तुम वहां हिसाब लिखता है दुकान का, ऐसा तो नहीं है। लेटरिन में बैठ लिया और हमने कहा शिव शिष्यता कुछ नहीं है, एक विचार है, एक सोच है। आप सोच भी नहीं सकते कि शिव आपके गुरु है, हम तो कई बात है, शिव भगवान अगले हैं, शिव देवता अगले हैं, वो गुरु भी हैं, आपको पहले से मालूम है, कोई नई बात नहीं है। केवल कहा कि आप सोचिए तो शिव आपके गुरु है, केवल सोचिए, मत चर्चा करिए, मत किसी से बोलिए, लेकिन आप क्रिया खा लीजिए कि लेटरिन में खाली यही सोचेंगे शिव आप मेरे गुरु हैं, सोचेंगे, सोचना बोलना नहीं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन सोचना, सोचिएगा तो मने मन न भाई, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। आप इसी काम को रेगुलरली कीजिए ना, आप शिष्य हो जाइएगा। आप इसी काम को नियमित रूप से करिए, आप इसी काम को लगातार करिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए, और लेटरिन में इस काम को करिए, सोचिए केवल। आप में शिष्यता उतरने लगेगी, उस महादेव की दया आप पर होने लगेगी, आपको लगेगा कि अब तो सब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है।
अब इससे आसान क्या बताया जाए? उससे बड़ा गुरु नहीं दिया जा सकता, महादेव से बड़ा तो कोई गुरु नहीं है। उससे इससे आसान विधा नहीं दी जा सकती, तरीका नहीं बताया जा सकता कि आप सोचिए तो कि शुरुआत करो। इसी सोच को कायम रखने के लिए, इसी याद को कायम रखने के लिए, इसी स्मृति को कायम रखने के लिए हम लोगों ने कहा कि 3 को काम करिएगा। पैसा दया मांगिएगा जब मौका मिले, चर्चा करिएगा जब मौका मिले, और अपने गुरु को प्रणाम करिएगा जब आपको मौका मिले। आप सोचते भी नहीं है, केवल सोचना, मात्र सोचना कि शिव मेरे गुरु है, आपको शिव का शिष्य बना देगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बना देगा। अब क्या किया जाए? इससे आसान क्या बताया जाए? एक मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा सुनो। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था बालू में, रेगिस्तान में। उसके साथ एक साथी था, फिल्म जैसा होगा, हमारे जैसा होगा। धूप में चलते 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 तो बेचारा पसीना पसीना